नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 7 दिन से लगातार घट रही टीकाकरण की दर, आंकड़ा 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर। जी हां, पूरे देश इस समय वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। कई राज्यों में तो टीके की कमी के कारण टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा समेत कई राज्यों में टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। 2 महीने पहले जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा था वो सुस्त पड़ा हुआ है। पिछले 7 दिन में इसमें जबरदस्त गिरावट की गई है। 14 मार्च के बाद से देश में वैक्सीन की भारी कमी हुई है। औसतन हर रोज 13.42 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल 11.66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की कमी के कारण संक्रमण की अगली लहर के बारे में चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी तय किया गया है। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है। दुनिया में भारत वैक्सीन बनाने का केंद्र होने के बावजूद अपनी कुल आबादी का 3% से भी कम लोगों को हर रोज टीका लगा पा रहा है। ये समस्या इसलिए पैदा हुई है कि केंद्र में पिछले साल वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बनाने के ऑर्डर नहीं दिए। साथ ही बड़ी मात्रा में वैक्सीन को अन्य देशों में भेज दिया गया, जिससे देश को वैक्सीन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, कोरोना महामारी की वजह से इस साल नहीं बढ़ेगी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फीस, टीचर्स को भी मिलेगी रेगुलर सैलरी। जी हां, कोरोना महामारी के समय में यूपी सरकार की तरफ से प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। इस साल स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। महामारी को देखते हुए सरकार ने स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर इस साल रोक लगा दी है। राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि ये नियम पूरी यूपी के सभी स्कूल में लागू होगा। स्कूल चाहे किसी भी बोर्ड का हो या फीस नहीं बढ़ सकेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इन दिनों स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऐसे में सरकार ने स्कूल फीस न बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से पेरेंट पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं स्कूल में नियुक्त टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों को नियमित सैलरी देना भी सुनिश्चित किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की आबादी अब भी नहीं पहन रही मास्क, सिर्फ 14% लोग ठीक ढंग से लगा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अपने चरम पर बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत के 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मास्क नहीं लगाने वाले का डेटा 25 राज्यों में ऐसे किए गए सर्वे पर आधारित है। सर्वे के मुताबिक 50% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, 64% लोग मास्क से मुंह को ढक रहे हैं लेकिन नाक को नहीं, 20% लोगों का मास्क ठोड़ी पर लगा हुआ है और 2% गर्दन में फंसा कर रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ 14% लोग ही हैं सही तरीके से मास्क पहनते हैं, जिसमें नाक, मुंह, ठोड़ी सभी ढके होते हैं। लोगों की इसी लापरवाही की वजह से देश में लगातार कोरोना फैल रहा है। वैसे दोस्तों, आप नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में बढ़ रहे हैं मामले। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके लिए सावधान किया और इसे महामारी एक्ट के तहत अधिसूचित रोग घोषित करने को कहा है। बता दें कि इस खतरनाक ब्लैक फंगस से देश में अब तक 100 से अधिक मरीजों को मौत हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 90 लोगों की मौत हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोगी दवा एम्फोटेरेसिन बी की कमी के मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा। कई नई दवा कंपनियों को इस औषधि के विनिर्माण की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरेसिन बी की 6 लाख खुराक के आयात के लिए ऑर्डर दिए हैं। हम स्थिति समान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड के कस्टमर भी एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। आरबीआई ने करे बड़े बदलाव। जी हां, देश में डिजिटल बैंकिंग का दायरा बढ़ाने और अधिक से अधिक यूजर्स को जोड़ने को लेकर रिजर्व बैंक ने एक और अहम फैसला किया है। आरबीआई ने यह फैसला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पेमेंट कार्ड और वॉलेट जारी करने वाले नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए किया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग इकाइयों की ओर से फुल केवाईसी वाले पीपीईआई धारकों को हर महीने 10,000 रुपए तक कैश निकासी की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अगर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे मोबाइल वॉलेट या पेमेंट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक बैंक या नॉन बैंकिंग संस्थाओं की ओर से जारी सभी प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स का 31 मार्च 2022 से लागू हो जाएंगे।
साथ ही केंद्रीय बैंक SAPPI में अधिकतम राशि सीमा 2 लाख रुपए कर दी है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। इसका मतलब ये है कि अब वॉलेट में 2 लाख रुपए तक रखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर पर कैसे होगी कोरोना की टेस्टिंग। फॉलो करेंगे 4 सिंपल स्टेप, आसानी से हो जाएगी कोरोना टेस्टिंग। जी हाँ, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे सिस्टम को लाचार कर दिया है। कोरोना महामारी में सरकार के सामने एक चुनौती टेस्टिंग को लेकर भी है। अब सरकार ने ट्रेसिंग को लेकर बड़ी पहल की है, जिसमें से ICMR ने कोविड-19 होम टेस्टिंग किट मंजूरी को दे दी है। अब असल सवाल ये है कि घर पर टेस्टिंग कैसे करें। आइए इसे 4 सिंपल स्टेप में समझते हैं। ICMR के मुताबिक होम टेस्टिंग का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जिसमें कोरोना के लक्षण हैं या वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। वहीं बार बार टेस्ट करने की सलाह नहीं दी गई है। अगर आप होम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे केमिस्ट शॉप से खरीदना होगा। दूसरे स्टेप में आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध हैं। तीसरे स्टेप में आपको बताए गए निर्देशों के मुताबिक टेस्ट करना होगा। इसके बाद चौथे और आखिरी स्टेप में आपको टेस्ट की फोटो खींचकर ऐप पे डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद आपको टेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पर अपनी नापाक नजर डालने से भी कांपेगा दुश्मन। जल्द होने वाली है S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी। जी हाँ, भारत को एडवांस S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर में मिल जाएगी। रूस के सरकारी हथियार निर्यातक के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। कंपनी के CEO ने कहा है कि हर चीज तय समय के अनुसार चल रही है। उन्होंने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिल जाएगी। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ट्राम्येफ मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय रक्षा क्षेत्र में शामिल होने के बाद दुश्मन भारत पर अपनी नापाक नजर डालने से भी कांपेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, वैक्सीन नहीं कोरोना बना रहा पुरुषों को नपुंसक। जाने क्या कहती है ये स्टडी। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव का फिलहाल दुनिया भर में एक भी हथियार है, टीकाकरण। हालांकि कुछ अफवाहों ने लोगों के मन में ये भी आशंका भर दी है कि वैक्सीन लेने से पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, लेकिन ये एक भ्रांति से ज्यादा और कुछ नहीं है। इस बीच एक नई स्टडी आई है जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन लेने से नहीं बल्कि कोरोना संक्रमित होने से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेंस हेल्थ में छपे अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कोरोना से संक्रमित हुए और संक्रमित न होने वाले पुरुषों के ऊतकों यानी कि टिश्यू में अंतर को विस्तार से बताया है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस शरीर में रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं और पुरुषों का प्राइवेट पार्ट भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रतिकूल प्रभावों में से एक नपुंसकता भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ध्यान दें, चेक के पेमेंट करने वालों के लिए 1 जून से बदल जाएगा ये नियम। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा अब अपने ग्राहकों के लिए चेक के जरिए पेमेंट सुविधा को पहले से अधिक सुविधाजनक बनाने वाला है। इससे ग्राहकों को संभावित धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक के जरिए पेमेंट के जरिए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 2 लाख रुपए से ज्यादा के पेमेंट से पहले वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा के चेक पेमेंट पर वेरिफिकेशन मोबाइल, नेट बैंकिंग और ब्रांच के जरिए की जा सकता है। इसे 1 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। बैंक का कहना है कि वो बैंकिंग लेन देन के पहले अधिक से सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पॉजिटिव पे सिस्टम इसी दिशा में उठाया गया है एक कदम है जो ग्राहकों को चेक पेमेंट के दौरान किसी भी तरह के फ्रॉड से सुरक्षा की गारंटी देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में बन रहा है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र। हरियाणा, यूपी, बिहार में बदला मौसम। दिल्ली, NCR, अरुणाचल प्रदेश सहित केरल में होगी भारी बारिश। जी हाँ, उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। आज भी दिल्ली, NCR सहित बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार सहित झारखंड के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने इसकी ताज़ा जानकारी दी है। टाक्टी तूफान का असर पिछले कई दिनों से इन राज्यों में पड़ रहा है, जिसके चलते मई के महीने में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। इसके साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास के हिस्सों में बना हुआ है। वहीं एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य विभाग पर बना हुआ है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ही ओले और बिजली गिरने की संभावना है। देश के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आज ऑरेंज चेतावनी जारी की है। साथ ही उसने बारिश तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज कैसा रहेगा तो आपको बता दें कि उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो की संभावना है। हिमाचल प्रदेश,
शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।